हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राजेश्वरी मच्छिंदर है। आप सबको पता है मेरा यूट्यूब का जो नाम है वही मेरा फुल नेम है। और मैं यूके में रह रही हूँ पिछले 10 महीनों से। और मैं यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आई हूँ। और जो मैंने कोर्स लिया है, प्रोग्राम लिया है, वो है मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। और मैं पिछले 10 महीनों से वही सीख रही हूँ। और मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ, बाय द वे। एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। बट कहते हैं ना गाइज, अगर किसी को भी, जैसे हम यूके में आते हैं, यूके में आने के बाद जैसे हम पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं, सपोज आपको कहीं पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जॉब मिलती है, अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक लॉन्ग टर्म से अगर जॉब कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इजीली स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। अगर आप यू इंडिया से या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया कहीं से भी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप यहाँ पर आते हो, एंड देन इफ़ यू लुक फॉर स्पॉन्सरशिप जॉब्स हियर, सो हेल्थ केयर इज़ द ईज़ीएस्ट इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी एक ईज़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप ईज़िली मिल जाता है। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी अभी स्पॉन्सरशिप वीज़ा पर है और उनको ईज़िली स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। तो वो काम कर रहे हैं एज़ अ हेल्थ केयर असिस्टेंट। और कहते हैं ना गाइज़, मेरा एक एडवाइस है सभी को, अगर आपने एक लाइक लमसम अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट, कहते हैं ना, एक अगर इतना सारा अमाउंट आपने अपने कोर्स में अगर आपने लगाया है, तो कुछ जगहों पर जो उन्होंने किया है वो सही है, बट कुछ जगहों पे मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करनी चाहिए थी और थोड़ी। क्योंकि आप जब भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जॉइन करते हो, या तो जैसे काफ़ी लोगों ने बोला हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री अलग है। तो ओके गाइज़, मुझे नहीं है उतना आइडिया, तो मैंने ऐसे मतलब बोल दिया दोनों मिक्स करके कि हॉस्पिटैलिटी इन द इंडस्ट्री इन द सेंस आप हॉस्पिटल में काम करते हो। हेल्थ केयर इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे आपकी हेल्थ की रेख-देख होती है, दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सो आई एम इंटू हेल्थ केयर इंडस्ट्री एज़ ऑफ नाउ। आई एम नॉट इंटू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बट आई हैव बीन टू हॉस्पिटल वन्स विद द रेसिडेंट, जो कि मैंने इंसिडेंट आपको बताया था कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी, रेसिडेंट के साथ मैंने वीडियो डाली है। तो गाइज़, जब आप ईज़ी वीज़ा देखते हो, तो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हेल्थ केयर में जॉइन हो जाते हैं और उन्हें डिटेल्स मिलने लगती है कि कौन-सी केयर होम है जो हेल्थ स्पॉन्सरशिप दे रही है, कौन-सी केयर होम ऐसी है जो स्पॉन्सरशिप नहीं देती है, कौन से काम में स्पॉन्सरशिप मिलता है, कौन से काम में नहीं मिलता है। तो गाइज़, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगे जैसे आप यूके लैंड करते हो। तो जैसे मैंने बोला था कि कुछ जगहों पे वो सही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ऑप्शन नहीं था तो आप चूज़ कर सकते हो। बट गाइज़, ये सभी के लिए है जो भी एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आएँगे। तो गाइज़, जैसे आप आते हो, द मोमेंट यू लैंड इंटू द यूके, जस्ट ट्राई, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स गाइज़। डू नॉट वेट कि मेरा कोर्स होने से 1 महीने पहले से मैं शुरू करूँगा या शुरू करूँगी, या तो फिर मेरे पास और टाइम है मैं तभी देख लूँगी, अभी नहीं करना मुझे। द मोमेंट यू लैंड, जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द कंपनीज़। आपका जो भी है घर का एड्रेस वगैरह, आप नंबर ले लो, आपको एक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और बस एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। एड्रेस, अगर आप होटल में भी रहते हो या तो आपको 1 हफ़्ते हो गए होटल में, जस्ट स्टार्ट करो गाइस। स्टार्टिंग में आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर दो अप्लाई करना। जहाँ पर भी जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस इंडिया में, आपकी बैक इन कंट्री में जो भी पोजीशन पे आपने काम किया है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके रिलेटेड जॉब्स बहुत सारे मिलते हैं, लिंक्डइन पे मिलते हैं, गूगल जॉब्स में मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जॉब्स पोर्टल इतने सारे हैं यूके में, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी। हाँ, कुछ जगहों पे वो इंडियंस को ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे मे बी। बोलते हैं ना, प्रायोरिटी अपने ही लोगों को देते हैं। ये तो हर कंट्री का आई गेस मुझे लगता है कि पहली प्रायोरिटी तो अपने ही लोगों को देते हैं, दूसरी प्रायोरिटी दूसरों को देते हैं। तो इट्स लाइक सेम गोज़ हियर, हमें भी ऐसा ही हो रहा है। और जब से मैं आई हूँ यहाँ पे, मैं अप्लाई कर रही हूँ जॉब्स के लिए, और मुझे टू बी ऑनेस्ट इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। मतलब चलो, हम सिलेक्शन नहीं हो रही है वो अलग बात है, लेकिन इंटरव्यूज़ आना भी बहुत बड़ी बात है कि सामने वाला आपके लिए टाइम निकाल के आपसे बात करना चाहता है, आपके स्किल्स के बारे में बात करना चाहता है, बिकॉज़ उनको आपके स्किल्स पसंद आए हैं। इसीलिए वो आपके लिए टाइम निकाल कर आपके साथ कॉल अरेंज कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग है, इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग दैट इन अदर कंट्री यू आर
you have got the opportunity to give an interview. Otherwise most of people they don't get it. सो यू आर अ लकी वन। तो ऐसे आपको खुद को कंसिडर करो कि आपके पास वो ऑप्शन है, आपके पास एटलीस्ट ये ऑप्शन है कि आपको इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। 1 मिनट हाँ। लाइट, लाइट का ऑप्शन है, लाइट का इधर थोड़ा प्रॉब्लम है आई गेस, आई डोंट नो, बटन थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है। सो गाइज़ ये चीज़ आप प्लीज़ करो जैसे लैंड होते हो यहाँ पर क्योंकि केरोम में कैसा होता है, अगर आप इतने पैसे डाल के अगर आप चलो आप एक इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रही हूँ मास्टर्स, अगर मुझे मास्टर्स करके अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही काम करना है, अगर लाइफ़ मुझे वहीं पे बनानी है, तो मैंने उससे अच्छा मैं हेल्थ केयर में ले लूँगी कोर्स। मैं क्यों डिजिटल मार्केटिंग में लूँगी? सही बात है। तो गाइज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग आते ही आप ट्राई करना चालू करो। इंटरव्यूज़ दो गाइज़, 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, आपको एक हैबिट हो जाएगी इंटरव्यू देने की। यू विल गेट यूज्ड टू विथ इंटरव्यूज़। एटलीस्ट आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक इंटरव्यूअर को फेस करो कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, क्या एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। जैसे आप इंटरव्यू दोगे वैसे ही आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा कि इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाता है। मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने क्रैक किए हैं, जहाँ से मुझे ऑफ़र लेटर आया था बट अनफॉर्च्यूनेटली वो कुछ रीज़न की वजह से मैंने रिजेक्ट किया। वो बहुत अलग रीज़न्स हैं, जो मैं बाद में बताऊँगी आपको किसी और वीडियो में, जहाँ पे मैं जॉब्स की बात करूँगी। तो गाइज़ ये चीज़ करो आप और ट्राई करो कि आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर आप देखो गाइज़, अगर आपको पसंद है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मैं ही पहली इंसान रहूँगी जो आपको एनकरेज करूँगी कि आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाओ, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री और आईटी टेक जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है लोग, उनके लिए बहुत ओपनिंग्स है गाइज़, बहुत काम है यहाँ पर और अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको आप टेक्नोलॉजी लवर हो, तो आपको ईज़िली टेक्नोलॉजी में जॉब मिल सकती है, इफ़ यू हैव दोज़ स्किल्स। अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में कोई स्किल्स नहीं लगती गाइस, एज़ अ कैरियर आप स्टार्ट कर सकते हो। अब धीरे-धीरे आप ऑटोमेटिकली आप एक पोज़ीशन पे आ जाओगे जहाँ पे आप ईज़िली एक सीनियर कैरियर बन सकते हो बिकॉज़ मेरे पास ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो एज़ अ सीनियर कैरियर काम कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, जो लंदन में है, एज़ अ सीनियर कैरियर उसने जॉइन किया है, उसे स्पॉन्सरशिप भी दी गई है और वो आया है सितंबर इनटेक के लिए ही कर रहा है। सितंबर या फिर जनवरी में इनटेक समथिंग कुछ आया है वो और वो भी वही कर रहा है एज़ अ उसे स्पॉन्सरशिप भी मिल गई एंड नाउ ही हैज़ अ ऑप्शन टू स्टे हियर। सो गाइज़ ये चीज़ आप प्लीज़ ट्राई करो आते ही और कहते हैं ना कि पहली प्रायोरिटी अपने स्किल्स को दो। जैसे कि मैंने बोला था कि इतने पैसे डालकर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक ऑप्शन ना होने की वजह से ठीक है आप चूज़ कर रहे हो, बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो अपने रिज़्यूमे पर काम करो और अप्लाई करना चालू करो। क्या पता जो इंडस्ट्री से आप बिलॉन्ग करते हो उसमें आपको जॉब मिल जाए और आपको ईज़ी पड़ जाए आगे भी आप काम करने के लिए। तो इट विल बी मोर मोर बेटर फॉर योर फ्यूचर कि आप पहले से ही उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैं कर रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ का डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर यहाँ का मुझे डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस आता है, तो मुझे कोई अदर कंपनी अपॉर्च्युनिटी देने में पीछे नहीं हटेगी, वो ईज़िली मुझे अपॉर्च्युनिटी दे देंगे। तो मुझे वही चाहिए कि मुझे यहाँ पे स्टे करने के लिए कहते हैं ना स्पॉन्सरशिप लगेगी मुझे कि मुझे काम करना है यहाँ पर, तो मैं खुद के तो पैसे डाल के तो नहीं रहने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग से अप्लाई करना चालू करो, इंटरव्यूज़ अटेम्प्ट करना चालू करो और ऐसे करके आपके पास जैसे एजुकेशन फिनिश होता है उसके बाद आपके पास 2 साल का स्पॉन्सरशिप पीएसडब्ल्यू होता है। पीएसडब्ल्यू में 2 साल में अगर आप 1 साल भी किसी भी कंपनी में काम करते हो, तो कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देने से मना नहीं करेगी क्योंकि नॉर्मली वो आपके स्किल्स देखेंगे और आप जब भी एक काम अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हो, तो वो ऐसे एक्सपर्ट को जाने नहीं देना चाहेंगे और वो पक्का आपको स्पॉन्सरशिप दे देंगे। वो अपने साइड से या तो कहीं न कहीं से सॉल्यूशन निकाल के आपको स्पॉन्सरशिप दिला ही देंगे। तो चीज़ें ऐसे वर्कआउट होती है गाइज़। बस आपको आपके स्किल्स अच्छे रखने हैं, आपके स्किल्स पर काम करना है और ऐसे करके आप ईज़िली स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। गाइज़ देखो मैंने लिया नहीं है बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लिया है एंड दे आर वर्किंग राइट नाउ। तो ये कहते हैं ना ये सिर्फ़ उनकी स्किल्स की वज़ह से उनको मिला है, अदरवाइज़ उनको भी नहीं मिलता। मैं भी वही करने वाली हूँ, मैं कुछ अलग से कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं भी अपने स्किल्स पर काम कर रही हूँ। मैं भी अपने एजुकेशन को जो भी मैंने स्किल सीखे उनको प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ पहले, फिर बाद में
जो बाद में जो लास्ट ऑप्शन होगा, तो फिर हम कुछ देखेंगे क्या ऑप्शन बचता है, फिर उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। बट पहले ही अगर यहाँ पे ईज़िली स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, तो मैं ईज़िली वहाँ पे नहीं जाना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं जो इंडस्ट्री में मैं अभी जो कोर्स कर रही हूँ, उसमें एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मुझे उसी में करियर बनाना है। तो मैं उसके हिसाब से ही काम करूँगी, ना कि मैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें नहीं जाना चाहूँगी। क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद आपको 3 साल तक वही काम करना पड़ेगा। तो कुछ टाइम की बात नहीं है। पार्ट टाइम इज़ लाइक ओके, ठीक है हम कर रहे हैं, बट फुल टाइम के लिए नहीं हो सकता ये, आप नहीं कर पाओगे अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो आई वुड एडवाइस कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलो, ना कि स्टार्टिंग से ही वहीं पे ईज़ी मिल रहा है, बिना ट्राई किए आप डायरेक्टली एक ऑप्शन के लिए मत जाओ जो आपको कहते हैं ना कि इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ट्राई कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, अगर वही ऑप्शन बचता है तो आप चले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्लीज़ ट्राई करो कि आप ऐसे कंपनीज़ में जाओ। मैंने जो लिंक है, जहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके पास स्किल्स है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करो। आपको वो पोर्टल्स पे आपको जॉब ओपनिंग दिखेगी, जाके अपना जो भी आपकी जो जॉब जॉब रोल है, उसकी पोजीशन, उसका जो कीवर्ड है, सब्जेक्ट कीवर्ड वो डालो, आपका क्या है, कौन-सा फ़ील्ड है, कौन से पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पोजीशन का कीवर्ड डालो, रिसर्च करो थोड़ा कि क्या कौन-सी ओपनिंग है, कितनी सैलरी। गाइज़ इनिशियल स्टेज पे आई वुड एडवाइस कि आप सैलरी बिल्कुल मत देखो। आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है, वही बड़ी बात है, क्योंकि आपके पास और 2 साल बाकी है। आप 1 साल जॉब करके, 1 साल एक्सपीरियंस गेन करके आप दूसरी कंपनी भी ईज़िली जॉइन कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ अब अगर आप सैलरी के पीछे भागोगे यहाँ पर, तो शायद आपको जो जॉब मिल रही है, वो भी नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ आप सैलरी पे ना फ़ोकस करें, आप अपने जॉब पर फ़ोकस करें। अभी स्टार्टिंग टाइम है, तो स्किल गेन करो और स्किल गेन करके जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, 1 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको 6 महीने के भी एक्सपीरियंस आ जाएँगे, तो उसके बाद आप अपनी सैलरी डिमांड कर सकते हो। जब तक के लिए आई वुड एडवाइस कि आप सैलरी डिमांड ना करें तो बेहतर है। जितनी मिल रही है उतने में थोड़ा एडजस्ट करो, एंड देन एक बार एक्सपर्ट हो जाने के बाद आप अपनी सैलरी डिमांड सामने से रख सकते हो कि दैट आई हैव वर्क्ड फॉर दिस कंपनी ऑन दिस स्किल्स एंड आई फील दैट आई एम एलिजिबल फॉर दिस मच ऑफ सैलरी। ऐसा बोल सकते हो। डिमांड करने के लिए अपने पास हमारे पास कुछ होना भी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ आता नहीं, सैलरी डिमांड करने का कोई मतलब नहीं बनता है गाइस। थैंक यू। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड गाइस मुझे काफ़ी लोग फीचर कर रहे हैं अपने पेजेस पे, व्हिच इज़ अ रियली अ ह्यूज ऑनर फॉर मी एंड आई रियली वांट टू से थैंक्स टू ऑल दोज़ पीपल हू हैव फीचर्ड मी ऑन देयर पेजेस। और बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, एंड गाइस प्लीज़ विजिट देयर पेजेस एंड लाइक देयर पेज, फॉलो देयर पेज। मैं यही बोलूँगी कि उन सबको फॉलो करो, उनके पेजेस को फॉलो करो एंड सपोर्ट देम टू टू कम अप विद सच इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑन देयर पेजेस। मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, एंड देन टू बी ऑनेस्ट बहुत इंस्पायर करते हैं ऐसी स्टोरीज डालकर वो लोगों को। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक मोटिवेशन स्प्रेड करना ही उनका मोटो है और कुछ नहीं है, लोगों में वो मोटिवेशन डालना। और सो गाइज आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किसने मुझे कि किन फ़ीचर किया है। ता मैंने अपने स्टोरी में मेंशन करते रहती हूँ मैं, तो आप उनके पेजेस पे जाके चेक कर सकते हो, बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज़ डालते हैं वो। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय चैनल एंड जस्ट वांट टू से थैंक यू, दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो जॉब के जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं, आप देख लेना वहाँ से।